नाज़रीन, लालच और हवस एक ऐसी चीज है जो कीमती इंसानों का ज़िया भी करवाती है। नाज़रीन, ये वायरल वीडियो का खुलासा हो चुका है जिसमें खातून बच्चा उठाए ये पूछ रही है कि क्या ऑपरेशन हो गया। ये एक ऐसे कत्ल की दास्तान है जिसने तमाम मुआशरे को झंझोड़ के रख दिया है। और हर दूसरे घर की कहानी यही है कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होना होता है, जब कोई खातून हामला होती है, तो किस तरह मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर उन्हें ज़िबा करते हैं। एक खातून को जो हामला थी और बच्चे की पैदाइश के लिए लेडी डॉक्टर, प्राइवेट तौर पर लेडी डॉक्टर के चक्कर लगा रही थी, उसे किस तरह से कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को वो डॉक्टर लेकर भागती रही। ये तमाम तर वाकया किस तरह से पेश आया, इसका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि यहां पर मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर, जिन्होंने लोगों को मारना, कत्ल करना मामूल बना रखा है, हर तरह से उन्होंने लोगों से फायदा उठाना होता है और अगर किसी को ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती तो उसका पेट काट दिया जाता है, क्योंकि माल बनाना है, पैसे बनाने हैं और आसान तरीके से डिलीवरी करनी है, चाहे इसके नुकसानात कितने भी क्यों ना हो। क्योंकि पहले की अगर बात की जाए तो खवातीन नॉर्मल डिलीवरियां किया करती थी और घर में दाइयां आकर भी बच्चे पैदा कर देती थी। लेकिन जब से ये लेडी डॉक्टरों ने पढ़ाई की और भारी भरकम फीस अदा करके वो डॉक्टर बनी या बन रहे हैं, वो किस तरह से फिर कसाईयों की तरह लोगों को ज़िबा करते हैं। ये अफसोसनाक वाकया तब मंजर आम पर आता है कि एक वीडियो वायरल होती है जो बिल्कुल 3 सेकंड की है और वो खातून जो है वो पूछती है कि ऑपरेशन हो गया और वो परेशान हो जाते हैं अस्पताल वाले कि ये क्या पूछ रही है। उस वक्त उसकी भाभी की लाश को भगाया जा रहा था। ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, कहां पर पेश आया, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये सियालकोट का इलाका है और थाना कैंट की हदूद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक हामला खातून है जिसका नाम नरगिस इकबाल है, जो कैसर महमूद की बीवी है और 8 साल कबल इन दोनों की शादी हुई थी और ये जिंदगी बड़ी खुशी के साथ गुजार रहे थे। जचकी की खातिर बुशरा बेगम अस्पताल में वो जाते हैं, जहां पर डॉक्टर नौशीन फैसल ने इन्हें अगले 24 जुलाई को 10 बजे का वक्त दे दिया कि आपने तब आना है और आपकी डिलीवरी होगी। इस वक्त का टाइम दिया। 10 बजे से वो शाम 6 बजे तक इंतजार करते रहते हैं और वो खातून तड़पती रहती है जिसका नाम जो है वो नरगिस इकबाल बताया जा रहा है। और इधर उधर उसके रिश्तेदार अजीजो कारिब भागते हैं कि डॉक्टर साहिबा कहां पर है, डॉक्टर साहिबा कहां पर है। 6:08 पर मरीजा को निजी एम्बुलेंस में डालकर नौशीन फैसल अपने साथ लेकर चली जाती है। पहले 6 बजे के करीब उसे ऑपरेशन रूम में लेके जाती है, फिर उसे 6:08 पर एक एम्बुलेंस में डाला जाता है और लेकर वो कहती है कि आप मेरे पीछे आ जाएं, फरार हो जाती है। वो ससुराल वाले बताते हैं कि वो अब पीछा करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अस्पताल डॉक्टर वसीम खादम अली रोड पर ले गए हैं और वहां पर वो जब जाते हैं लवाकिन मरीज से मिलने का बार बार जिद करते हैं तो डॉक्टर वसीम यासीन और डॉक्टर नौशीन फैसल इनकारी होते हैं। वो कहते हैं कि अभी आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते, अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। उनके साथ जो है वो मुसलसल जो है वो एक रिवायती सलूक किया जाता है और इस दौरान उनको 8:30 पे ये इंकशाफ होता है कि अस्पताल के एक अमले के दिल में रहम आ जाता है और वो बताता है कि आपकी मरीजा नरगिस इकबाल तो फौत हो चुकी है, वो तो 2.5 घंटे पहले मर चुकी है, ये तो मुर्दा हालत में अस्पताल में यहां पर वो लेके आई है। फिर इस वाक्य के बाद वहां पर खौफ व राज फैल जाता है। लवाकिन जो है वो धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाते हैं, पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस आती है तो वो जो डॉक्टर नौशीन है और जिस डॉक्टर के पास अस्पताल में डॉक्टर वसीम जो खादम अली रोड पर अस्पताल है, वो दोनों डॉक्टर
फरार हो जाते हैं। अब इस वाकये का पुलिस मुकदमा दर्ज करती है इसके खातून के देवर की मुद्दइयत में, जो बताता है कि मेरी भाभी को वो डॉक्टर ने 24 जुलाई का वक्त दिया था और हमें इतने बजे यहां पर लाया गया, फिर इसको वहां से एम्बुलेंस में डालकर यहां पर ले गए और उससे बगैर बताए वो वहां से फरार हो गई। पुलिस ने 322 दफा के तहत इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जितनी भी खवातीन खासतौर पर हमारी ये वीडियो देख रही हैं उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा, ये जो आपकी जो बच्चियां हैं ये हामला हो जाती हैं और आपका ये दिल करता है कि इनको प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाए, खुदारा ऐसे वाकयात को भी नजरअंदाज हरगिज ना कीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में बैठे हुए हमेशा जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे पहली कोशिश करते हैं कि वो आपकी बेटी का बड़ा ऑपरेशन कर दें, क्योंकि उन्होंने माल बनाना है, पैसे बनाने हैं। सरकारी अस्पताल की तरफ भी तवज्जो करें और हुकूमत वक्त को भी इसकी नोटिस लेने की जरूरत है कि प्राइवेट तौर पर ये कत्ल गायें जो बनाई गई हैं इस पर क्रैक डाउन किए जाएं। इसे देखा जाए कि जिसका ऑपरेशन नहीं भी होना होता उसका भी ऑपरेट कर दिया जाता है, तो उस अस्पतालों में सहूलतें भी फराम की जाएं, क्योंकि लोग परेशान होते हैं, वहां पर बहुत बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं, ख्वार होना पड़ता है। औरत क्योंकि हामला होती है वो उस वक्त उतना सफर भी नहीं कर सकती, तो लोग जो है वो बिल आखिर फिर कहते हैं कि हम प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें, और प्राइवेट अस्पतालों में फिर डॉक्टर जो है वो अक्सर औकात इस तरह जल्लाद बन जाते हैं। तो आप लोगों का सबका ही पाला पड़ा होगा। तो इस तरह से ये खौफनाक वाकया एक मंजरे आम पर आया। ऐसे बेशुमार वाकयात हमारे सामने आते रहते हैं और उसके मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म का सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, नोटिस नहीं लिया जाता। नोटिस लेने की जरूरत है, ऐसे कसाईयों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि मिसाल बन सके और आइंदा किसी भी मरीजा के साथ ऐसा ना हो सके जिस तरह से नरगिस इकबाल के साथ हुआ। 8 साल कबल उसकी शादी हुई, जचगी के लिए अस्पताल आई, उसकी मैयत को लेकर डॉक्टर जो है वो भागती रही, दौड़े लगाती रही, और बादअज़ा जब वो वाकया मंजरे आम पर आया तो वो कातला फरार हो चुकी थी एक और डॉक्टर के साथ। उन दोनों डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, या वो अपने असर और रसूख की वजह से पुलिस से दूर है, अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी सामने नहीं आ सकी। लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ ऐसे मामलात को हल करवाएं, जहां पर भी जाएं देखभाल कर जाएं, ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। मजीद इस केस में हमारे पास अगर हकायक आएंगे तो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।